नाज़रीन, जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ क्या तैनात हुए, सहद पार तो जैसे सफ़े मातम ही बिछ गया। पाकिस्तान दुश्मनों को जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ तैनात होने पर ना ही कोई उम्मीद थी और ना ही अंदाजा था, क्योंकि सबको यही गुमान था कि कमर जावेद बाजवा को मजीद तोसी दी जाएगी या फिर ऐसे शख्स को आर्मी चीफ तैनात किया जाएगा जैसे मुल्क की हालात को सुधारने का, न कि बैरूनी खतरात की तरफ तवज्जो देगा। लेकिन जनरल आसिम मुनीर की तैनाती ने तो दुश्मनों को चारों छाने चित कर दिया, फिर चाहे वो दुश्मन सहद पार हों या मुल्क के अंदर। वीडियो में बताएंगे कि आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने पर भारत को क्या तकलीफ महसूस हुई है। मोदी सरकार को जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने से अब मजीद किन खतरात का सामना है। क्या साबिक ISI चीफ आर्मी चीफ बनकर भारत को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटायर्ड याद करवाएंगे। आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने पर भारतीय मीडिया क्यों बिलबिला उठा है। क्या नवाज शरीफ आसिम मुनीर की तैनाती से खुश हैं? अगर खुश हैं तो पाकिस्तान आने के बजाय यूरोप की सैर को क्यों निकल गए। विफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ की वतन वापसी की क्या तारीख दी है। इन सारे सवालों के जवाब आगे चलकर तफसील में बयान किए जाएंगे और ये भी बताया जाएगा कि जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ तैनात होने पर भारतीय एंकर्स ने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। मोदी सरकार के 14 तबक रोशन, भारतीय मीडिया चीख पड़ा। नाज़रीन, 27 फरवरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो तारीख है जो भारत को ख्वाब में भी नहीं भूलती, जब भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड किया गया। तो उस वक्त जनरल आसिम मुनीर ही ISI के चीफ थे और तमाम मामलात को यही हैंडल कर रहे थे और यही बात भारतीय मीडिया की जुबान पर भी आ गई। लेकिन क्या आसिम मुनीर आर्मी चीफ बनने के बाद भारत को टफ टाइम देंगे? भारत जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने पर अफसुर्दा क्यों है? आसिम मुनीर का रवैया इंडिया के लिए सख्त क्यों है? क्या आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 27 फरवरी के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के जख्म ताज़ा करने वाले हैं? क्या आसिम मुनीर की तैनाती में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की रजामंदी शामिल है? क्या मोदी सरकार ने नवाज शरीफ से आसिम मुनीर को आर्मी चीफ तैनात न करने की इस्तदा की थी? जनरल आसिम मुनीर को ही बड़ी फौज का सिपा सलार क्यों मुंतखब किया गया? दुनिया में आसिम मुनीर के बारे में क्या चामोगइयां हो रही हैं? वीडियो में आगे चल के इन सारे हकायक से पर्दा उठेगा और दोस्तों को ये भी बताएंगे कि विफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ के वतन वापसी की तारीख का क्या ऐलान कर दिया। साबिक ISI चीफ को आर्मी चीफ लगाने पर भारत में क्यों सो का समा है। भारतीय एंकर्स की चीख चीख कर पूरी दुनिया में कैसे आवाजें सुनाई देने लगी हैं। साबिक ISI चीफ को आर्मी चीफ बनने पर भारत में खलबली मच गई है। नाज़रीन, जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ तैनात होते ही भारत ने पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ क्या हर्जा सराई शुरू कर दी है और मोदी सरकार को आसिम मुनीर से क्या खतरात हैं, इस पर बात करने से पहले क्यों ना हम अपने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हाल अहवाल पर नजर दौड़ा लें, क्योंकि नवाज शरीफ आसिम मुनीर के एक किस्म के आइडियल आर्मी चीफ हैं और वो आइडियल क्यों हैं, इसका जवाब तो वो ही दे सकते हैं। खैर, हमारे लिए तो अहम बात यह है कि हमारे 3 बार के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान कब सुधार रहे हैं। तो नाज़रीन, इस हवाले से हमारे पास कुछ इतलात हैं जिनसे वाज़ेह हो जाएगा कि वज़ीर-ए-आज़म के बड़े भाई कब जिला वतनी खत्म करके पाकिस्तान आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ रवां साल खत्म होने से पहले वतन वापस आ जाएंगे। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की वजह से अगर शहरियों के हकूक पामाल हुए तो हिफाजत करेंगे। मुईशत की बेहतरी हमारी अव्वलीन तरजीह है। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन आइन और कानून की हदूद को अबूर न किया जाए। अगर किसी ने आइनी हद अबूर की तो कानून हरकत में आएगा। इत्तेहादियों से दरख्वास्त है कि वो सैलाब मुतासरीन इकदामात को मजीद तेज करें, जबकि हुकूमत का फर्ज है कि सैलाब जदगान को छत फराहम करे। वजीर दिफा का कहना था कि सैलाब जदगान की बिला तफरीक मदद होनी चाहिए। सर्दियों का मौसम है और सैलाब जदगान खुद आसमान तले बैठे हैं। नजरिका उधर आसिम मुनीर के आर्मी चीफ तकर्री के फैसले पर भारत में शोक का समा है और इन एंकर्स ने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के नए सिपा सलार होंगे। आसिम मुनीर सैयद घराने से ताल्लुक रखते हैं, जबकि वो हाफिज कुरान भी हैं। इसके अलावा वो पाकिस्तान की अस्करी तारीख में पहले आर्मी चीफ होंगे जो 2 इंटेलिजेंस एजेंसियों ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस की सरबराही भी कर चुके हैं। आसिम मुनीर की आर्मी चीफ तकर्री के फैसले पर भारत में खलबली मच गई है और पूरे भारतीय मीडिया में एक शोक का समा है। भारतीय टीवी एंकर्स चीख चीख कर कहते नजर आ रहे हैं, सैयद आसिम मुनीर जो साबिक ISI चीफ हैं, इन्हें पाकिस्तानी हुकूमत ने अब पाक फौज का सरबराह बनाने का फैसला कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सदर मुमलिकत को आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से समरी भेजने की देर थी कि भारतीय एंकर्स ने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया और भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई की जाती रही। भारतीय मीडिया की चीखें बता रही हैं कि मोदी सरकार को साबिक DG ISI की बतौर आर्मी चीफ तैनाती बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रही और भारतीयों के 27 फरवरी के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के जख्म अभी फिर
ताज़ा हो गए। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर से पड़ोसी मुल्क भारत इतना खौफजदा है कि इनके DGISI से कोर कमांडर गुजरांवाला बनने पर इंडिया में खुशियां मनाई गई थी। अक्टूबर 2018 में जनरल आसिम मुनीर को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी, जिसके बाद जनरल आसिम मुनीर को DGISI तैनात किया गया। कुछ अरसा खिदमात की अंजाम दही के बाद इन्हें जून 2019 में कोर कमांडर गुजरांवाला के ओहदे पर तैनात कर दिया गया था। जनरल आसिम मुनीर को तमगाए बकाए पाकिस्तान भी मिल चुका, जो इन्हें 1998 में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को महफूज रखने में खिदमत से अंजाम देने के एजाज में दिया गया था। ये भी बताते चले कि लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह हिलाली इम्तियाजी मिलिट्री एक 3 स्टार रैंक के जनरल हैं, जो पाकिस्तान आर्मी में क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सैयद आसिम मुनीर ने 17 जून 2019 से 6 अक्टूबर 2021 तक गुजरांवाला में XXX कोर पाकिस्तान की कमांड की। इन्होंने 16 जून 2019 को लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के साथ तब्दील होने तक ISI के 23वें डायरेक्टर जनरल के तौर पर खिदमत अंजाम दी। सुबकदोश होने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को दरअसल 2019 में रिटायर होना था, ताहम इनकी रिटायरमेंट से 3 माह कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अगस्त 2019 में इनकी मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी कर दी थी। इनकी मुद्दत मुलाजमत 29 नवंबर को खत्म हो रही है। नाज़रीन, हमारे मुल्क में आर्मी चीफ की तैनाती एक ऐसा मोमा बना हुआ है, गोया सब का जीना मरना इसी मामले पर मुनहसर है। GHQ रावलपिंडी में यौम शोहदा की तकरीब से अलविदा खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पिछले साल फरवरी में फौज ने सोच विचार से फैसला किया कि आइंदा किसी मामले में मुदाखलत नहीं करनी। कई हल्कों ने फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। फरवरी में यह फैसला किया कि फौज अब सियासी अमल में कभी हिस्सा नहीं लेगी। फौज पर तनकीद सियासी जमातों का हक है, लेकिन अल्फाज का गैर मुनासिब इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। एक झूठा सियासी बयानिया बनाकर फौज की क़यादत पर इल्जाम तराशी की गई। फौज की क़यादत के खिलाफ गैर मुनासिब अल्फाज में मुहिम चलाई गई। फौज की क़यादत के पास झूठे बयानिए का जवाब देने के लिए काफी मौके थे, ताम सब्र से काम लिया। सियासी जमातों से भी गलतियां हुई हैं। हमें ये सोच और तर्ज अमल खत्म करना होगा ताकि जो भी नई हुकूमत आए वो इलेक्टेड हो। हम सब ने मुत्तहिद होकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना है। शख्सियात कोई भी हो, पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है। हार जीत सियासत का हिस्सा होती है। उम्मीद है कि तमाम सियासी जमातें भी अपने माजी के तर्ज अमल पर नजरसानी करेंगी। वसौक से कह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान संगीन मुआशी मसाइल का शिकार है। कोई एक सियासी जमात तनहा पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से नहीं निकाल सकती। तमाम सियासी जमातें इस सूरत-ए-हाल का दुरुस्त इदराक करके आगे बढ़े। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने साबिक मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी को सियासी नाकामी करार दे दिया। कहा कि मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के हवाले से कभी खुलकर बात नहीं की जाती। आज मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, साबिक मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी फौजी नहीं बल्कि सियासी नाकामी थी। नाज़रीन, आर्मी चीफ की तकर्री के मामले पर अब बाल सदर आरिफ अलवी की कोर्ट में है। इस हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि नई आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से समरी पर सदर मुमलिकत मुझसे बात करेंगे। अहम तकर्री पर वज़ीर-ए-आज़म एक मफरूर के पास पूछने के लिए जाता है। मैं तो अपनी पार्टी का सरबराह हूँ, तो सदर मेरे से जरूर बात करते हैं।